नमस्कार, मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आपका रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक रायपुर में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक विशेष पेशेंट है। विशेष इसलिए क्योंकि ये हमारे पास झारखंड से हेयर ट्रांसप्लांट कराने आए हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। आप अपना नाम, पता, कहाँ से आए हैं और उम्र थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम आलोक कुमार है। हम ऐसे झारखंड के रहने वाले हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में आए हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट। जी, जैसा कि मैंने बताया था, पेशेंट झारखंड से आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि आप झारखंड से यहाँ रायपुर इतनी दूर 12-14 घंटे का सफ़र करके आए हैं, इसका क्या कारण है? झारखंड में भी आपको रांची वगैरह में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो फिर भी आपने रायपुर में हमारा क्लिनिक क्यों चूज़ किया इतना दूर? सर, आप सबसे पहले तो आपका यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हमको पता चला, और उसमें पेशेंट का रिव्यू अच्छा लगा देख के। ऐसे ऐसे एक दो क्लिनिक हम जाके विजिट किए थे, उसमें थोड़ा हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए फिर आपसे बात हुई, फिर आपने सारा चीज़ बताया, फिर जी, तो देखिए, ये बेसिकली हमारे लिए गर्व की बात है कि पेशेंट मूलतः झारखंड के हैं, लेकिन उन्होंने अपना झारखंड के क्लिनिक ना चूज़ करते हुए बाजू बगल के स्टेट छत्तीसगढ़ वो आए, इतने दूर ट्रैवल करके आए। और मैं आपको बता दूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट से पहले इनसे मिला नहीं था, मेरी सिर्फ इनसे फ़ोन से ही बात हुई थी। और फ़ोन से ही बात करके आपस में इतना अच्छा ट्रस्ट डेवलप हो गया कि ये उतनी दूर से ट्रैवल करके छत्तीसगढ़ हेयर ट्रांसप्लांट कराने भी आ गए। तो अब क्योंकि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है, तो अभी कैसे हैं आप अभी कैसे हैं? कहने का मतलब है कि अभी आपको कुछ लग रहा है कि सर दर्द हो रहा है या कुछ भी ऊपर नीचे लग रहा है, कि बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है? नहीं, अभी तो हम बहुत अच्छा है। आज घर भी जाएंगे, जस्ट अभी कुछ देर पहले ट्रांसप्लांट खत्म हुआ है, और अभी ट्रेन से घर जाएंगे, जी, रांची जाएंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनका ग्रेड 5 बॉल्डनेस था। हमने 5000 ग्राफ्ट प्लान किए थे और 2 दिन में इनका प्रोसीजर हमने डन किया। कल हमने लगभग इनके 3100 ग्राफ्ट लगाए और आज लगभग हमने 3700 ग्राफ्ट इनके फिर से लगाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 5000 ग्राफ्ट इनको प्रॉमिस किया था, बट जब हम इनकी ग्राफ्टिंग कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि 5000 ग्राफ्ट में सफिशिएंटली एरिया कवर नहीं हो रहा है। तो हमने इनको लगभग 57-5800 ग्राफ्ट टोटल लगाए हैं। और हमने जितना इनसे सर्जिकल चार्ज कमिट किया था उतना ही चार्ज लिए हैं। हमने एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लगाया है तो उसके लिए हमने इनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी सर। जी, है ना। और जैसा कि मैं बताना चाह रहा था, इनका 2 दिन का प्रोसीजर हुआ, अभी 1 घंटे पहले इनका प्रोसीजर फिनिश हुआ है। आज सेकेंड डे है। अभी लगभग 7 बज रहे हैं और 8 बजे की इनकी ट्रेन है। 6 बजे इनका हेयर ट्रांसप्लांट खत्म हुआ है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज ही ट्रांसप्लांट खत्म करके ट्रेन से वापस अपने घर भी जा रहे हैं, तो ये कितने कंफर्टेबल हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। सामान्यतः आपको लग भी नहीं रहा होगा कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। अगर मैं इनको कैप पहना देता तो आप बता भी नहीं पाते कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। ये इतने कंफर्टेबल, इतने आराम से बैठे हुए। कहीं भी आपको सर में दर्द है, नहीं, चक्कर वक्कर कुछ आ रहा था? नहीं, एकदम कंफर्टेबल है। तो एक नॉर्मल, एक पब्लिक में एक फोबिया रहता है, डर रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत खतरनाक चीज़ है। जबकि मैं फिर इनके साथ बैठ के आपको एक आश्वस्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर है। आप सेम डे रात को वापस घर भी जा सकते हैं और प्रोसीजर में भी बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। आपका 2 दिन हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, आपको प्रोसीजर में कोई तकलीफ हुई, कठिनाई हुई? नहीं सर। आपको बहुत पेनफुल रहा या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, एकदम कंफर्टेबल रहे आप, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्लिनिक कैसा लगा हमारा? अच्छा लगा, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे जो हैं। स्टाफ भी अच्छे लगे आपको? और जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था तो उस समय आपको हमारे ओटी की साफ़ सफाई वगैरह कैसी लगी? ठीक था, बिल्कुल अच्छा था, कोई दिक्कत तो नहीं लगी आपको? जी, देखिए, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो हमें जो हाइजीन होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में स्टरलाइजेशन बोलते हैं, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर हाइजीनिक क्लिनिक नहीं होंगे तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो कि एक प्रोफेशनल क्लिनिक होता है, एक्सपीरियंस क्लिनिक होता है, वो ये छोटी छोटी बातों का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे यहाँ से जाने के बाद भी, इनको कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, मैंने जो आपको चार्जेस लिए, आपको कैसा लगा? वो चार्ज बहुत हाई थे या आपको लगा कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली चार्ज थे? नहीं, ठीक था। और क्लिनिक में बात किए थे और जाके भी बात किए थे, ऐसे नंबर से बात किए थे, मतलब यहाँ अच्छा लगा, बजट में था और जगह से कम थी। तो आपको ऐसा लगा कि जितना आपने मुझे सर्जिकल फीस पे की है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा ही मिल गया, हाँ। है ना? जी, जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने इनको लगभग 5000 ग्राफ्ट का कोट किया था और किया मैंने इनको लगभग 57-5800 ग्राफ्ट, यानी 700-800 ग्राफ्ट मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा लगा दी ताकि इनके रिजल्ट में कोई कमी ना रहे, और उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज इनको नहीं किया।
इसके अलावा पैकेज में मैंने आपको 4 PRP सेशंस भी बताए थे, है ना जी। तो उसी पैकेज में आपको 4 PRP सेशंस भी दूंगा, क्योंकि PRP हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शुरू के 3-4 महीने किए जाते हैं, तो वो रिजल्ट आने में आपकी मदद करते हैं। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि PRP कई क्लिनिक्स में चार्जेबल रहते हैं, तो पेशेंट क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इस वजह से PRP सर्जरी के बाद नहीं कराता है। तो कई बार ऐसा होता है PRP ना कराने की वजह से भी थोड़ा रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो उसमें भी कोई कमी बेशी ना रखते हुए मैं अपनी तरफ से आपको PRP ऑफर करता हूँ, ताकि आपका रिजल्ट सबसे अच्छा निकल के आए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपको बताना भूल गया कि जो हमने इनको हेयर ट्रांसप्लांट किया, इसमें ये 2 दिन हमारे साथ थे, तो दोनों टाइम का लंच भी इनको हमने ही प्रोवाइड किया और इनकी पसंद का लंच प्रोवाइड किया। ऐसा नहीं है कि हमने इनको जो दे दिया वो खाना पड़ेगा, जो आप लंच बोलते हैं हम वैसा लंच प्रोवाइड करते हैं। और एक्चुअली कई क्लिनिक्स में मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जैसे मैंने इनका 5000 ग्राफ्ट का कमिट किया था, तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके लेट नाइट तक फिनिश भी कर देते हैं। बट मैं इस प्रैक्टिस पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही टेक्निकल काम है। इसको जितना आराम से किया जाए उतने अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। तो इसीलिए मैंने इनका हेयर ट्रांसप्लांट एक की जगह 2 दिन में किया, 2 दिन में डिवाइड करके किया। कल मैंने इनके 3000 ग्राफ्ट किए थे, आज लगभग मैंने इनके 2700 ग्राफ्ट किए हैं। तो बिल्कुल हमने अपना टाइम लेके, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो और इनके रिजल्ट में कोई कमी बेशी ना रह जाए, इस हिसाब से हमने प्लान करके किया। अच्छा, कल से आप हमारे साथ हैं, तो सुबह से शाम तक क्या हुआ था एक बार आप शेयर करेंगे? जब आप सुबह आए तो पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ? सुबह आने के बाद तो फिर डॉक्टर साहब से मिले, फिर बीपी वगैरह ये सब हुआ। इसके बाद फिर मार्क्स क्या बोलते हैं, हेयर लाइन डिजाइनिंग डिजाइन हुआ। उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांट का। जी जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट देखिए एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो इसमें आपकी प्रोसीजर से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। मैंने आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराए थे, जो आपने वहीं से मुझे रिपोर्ट भेज दी थी। उसमें आपकी मेडिकल फिटनेस आती है तो ही हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप कहीं भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, मेक श्योर कि आपके जो फिटनेस के ब्लड टेस्ट होते हैं वो पहले हों। बहुत सारे ऐसे क्लिनिक होते हैं जो इसमें भी अनएथिकली बिना ब्लड टेस्ट कराए हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और फिर जब ये हमारे पास आए सुबह, तो मैंने सर्वप्रथम इनका ब्लड प्रेशर चेक कराया, हार्ट रेट चेक कराया, एकदम बिल्कुल ठीक था। उसके बाद हमने फिर इनकी हेयर लाइन ड्रॉ की और फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इनको लिया। दिन भर हमने इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया और बीच बीच में आपको ब्रेक दिया गया, है ना। ऐसा था कि लगातार हो रहा था कि बीच में ब्रेक दे रहे थे आपको, बीच में ब्रेक दे रहे थे, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट लेटा रहता है दिन भर, एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर होता है। तो हम भी 1 से सवा घंटे के बाद क्या है 5-10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, तो हमारे लिए भी रिलैक्सिंग रहता है और पेशेंट के लिए भी रिलैक्सिंग हो जाता है। तो आलोक जी का जो सफ़र रहा 2 दिन का, हमने आपके साथ शेयर किया। तो आलोक जी, आपने हम पे ट्रस्ट किया, इतनी दूर से आप दूसरे प्रदेश झारखंड से छत्तीसगढ़ आए हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आपने हम पे ट्रस्ट किया। हमारी सिर्फ फ़ोन में बात हुई और उस पर भी आपने इतना ट्रस्ट कर लिया कि आपने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके आए। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, है ना। और हमने तो अपनी तरफ से पूरा अच्छा प्रयास किया है और आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब आलोक जी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी इनकी ट्रेन है, ये चले जाएंगे और फिर 15 दिन के बाद आप हमसे पहले PRP की पहला PRP आप हमसे लेने आएंगे। लगभग 20-22 तारीख के पास आप आसपास आप आएंगे, आपने कहा था, है ना। तो आपका हेड वॉश आज से 8वें दिन होगा। हम आपको पूरा गाइड कर देंगे, ड्रेसिंग कैसे खुलेगा ये भी गाइड कर देंगे, हेड वॉश कैसे होगा ये भी गाइड करेंगे। और लगभग 20 तारीख के आसपास आप ये हेड वॉश के लिए PRP के लिए आइएगा, जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। तो PRP करके फिर आप वापस सेम डे जा सकते हैं, रुकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। और आप जा रहे हैं इसके लिए मेरी तरफ से आपको शुभ यात्रा। और घर पहुंच के आप जब पहुंच जाएंगे तो एक हमारे क्लिनिक में आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप सेफली घर पहुंच गए, और एक अपना फ़ोटो खींच के क्लिनिक के नंबर पे आप हमें भेज दीजिएगा, है ना। ठीक, थैंक यू। ये थी आलोक कुमार जी के साथ आज हमारी जर्नी। अगर हेयर ट्रांसप्लांट आप कराना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप स्क्रीन में फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। आपकी सारी शंकाओं का मैं पर्सनली आपसे फ़ोन में बात कर समाधान करूंगा। इसके अलावा आप 1-to-1 मुझसे फ्री कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। मेरा क्लिनिक है रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। हमारा जो एड्रेस है वो है घड़ी चौक, रायपुर, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है शहर का। और मेरा आपसे एक ही चीज़ कहना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, एक बार कराएं, अच्छे से कराएं, बेस्ट प्लेस से कराएं। थैंक यू, नमस्कार।